मोहम्मद अली जनाब का आपको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। क्या आप भी अमीर होना चाहते हैं, लेकिन आप वही मिडिल क्लास लोगों के फार्मूले पर चल रहे हैं, जिस वजह से अभी तक आप लोग जो है नाकाम है? मिडिल क्लास लोगों के फार्मूले क्या रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये भी होगा कि अमीर लोग जो है अपने जो है घर क्यों नहीं खरीदते। ये दोनों इसलिए रेफरेंस बता रहा हूँ कि ताकि मैं उनकी दोनों की एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा। मिडिल क्लास हम लोगों का मसला क्या होता है कि जब हम अपना कारोबार कर रहे होते हैं, हमारा एक कारोबार लेवल पे आ जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छी गाड़ी ले लेते हैं, या गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं कि अपना ठिकाना होना चाहिए। आपका कारोबार चल पड़ा है, आप लोग क्या करते हैं, अपने कारोबार से वो पैसा ऐसा से निकालते निकालते पहले सबसे पहले प्लाट ले लेते हैं। प्लाट लेने के बाद जो है फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये 6-7 5 6 7 करोड़ रुपए का घर बन जाता है। इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि आपने ये जो पैसा सारा जितना निचोड़ा होता है, 5 साल 2 साल 4 साल 10 साल जितना भी आपने कारोबार से पैसा निकाल के अपने घर पे लगा लेते हैं, शोशा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, अपना सोशल स्टेटस बनाने के लिए। उसमें क्या क्या नुकसान है साथ में ये भी बता दूंगा कि अमीर लोग जो है क्यों खरीदते नहीं है। उनकी कामयाबी का राज फिर आपको खुद समझ आएगा। अमीर लोग क्या करते हैं, अगर उनका कारोबार चल रहा होता है, देखते हैं सबसे पहले वो अपने कारोबार को चलाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ये नहीं करते कि वो पैसा कारोबार से निकाल के अपने घरों पे लगाएं। अगर उनके पास पड़ा भी होता है ना पैसे, अपना अपना घर होता भी है, वो अपना घर बेच के क्या करते हैं, सबसे पहले कारोबार करना सीखते हैं। फिर जाके, ये पहले आपको नहीं बता रहा हूँ, हर फ्रेश बंदे के लिए नहीं बता रहा कि आप अपना घर बेच दें, सबसे पहले कारोबार में लगा लें और आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, फिर आपके लिए आप अपना नुकसान उठाएंगे। सबसे पहले कारोबार करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए। साल 2 साल आप स्टेबल हो जाएं कारोबार में। अब जब स्केलेबिलिटी की तरफ आप जाते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फिर आप लोगों ने ये फार्मूला अमीरों वाला अपनाना है। अमीर लोग क्या करते हैं, अगर उनका 5 6 7 करोड़ का जितने का भी मकान है, वो क्या करते हैं, उसको बेच के अपने कारोबार में लगा देते हैं। उस कारोबार से यही फायदा होता है उनको कि उनका कारोबार मजीद जो है बड़ी ही स्पीड से उनको प्रॉफिट दे रहा होता है। कैसे दे रहा होता है? मिसाल के तौर पे उसने 6 करोड़ रुपए का मकान ले लिया, सॉरी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, और उधर से वो सालाना तकरीबन कोई 2-3 करोड़ रुपए, कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रहा होता है। और वो खुद किराए के घर पे शिफ्ट हो जाता है। किराए का घर आपको कितने में मिल जाएगा? मैक्सिमम लाख 1.5 लाख रुपए में आपको अच्छे से अच्छा वेल फर्निश्ड बंगला मिल जाएगा। और वो जो है आप लोग भी अमीरों वाला यही फार्मूला करके अपने कारोबार को चला के वही जो है पैसा बराए मेहरबानी अपने कारोबार से ना निकालें। अगर आपका चल पड़ा है, अगर आपके पास घर है भी सही और आपका कारोबार चल पड़ा है, आपको अपने कारोबार पे फुल अबूर है कि आप मजीद उसको बढ़ा सकते हैं, तो आप भी अपने इस घर को बेच के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप अपने कारोबार को जो है मुनाफे को मजीद बढ़ा सकते हैं। ये सिंपल सी बात थी। बराए मेहरबानी आप अपने सोशल स्टेटस और शोशा के चक्करों में जो है अपना कारोबार को ना डुबाएं। मैं अपनी फैमिली के कुछ बंदों को देख रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, उन्होंने सब जब भी उनका अपना कारोबार अरूज पे पहुंचा, उन्होंने वही पैसा निकाल के अपने घरों पे, बंगलों पे, याशियों पे लगा लिया, गाड़ियों पे लगा लिया। उसके बाद जो है कारोबार नहीं निकलता। हमें समझ नहीं आ रही होती, हम लोगों को दिखाने के चक्कर में हम समझते हैं कि हमारा कारोबार हमेशा अरूज पे रहेगा। कारोबार में अप्स एंड डाउन लगे रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती। आप समझ रहे होते हैं कि ये शायद प्रॉफिट है। मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या करते हैं, अपने कारोबार से अपनी वही इन्वेस्टमेंट ही निकाल के उसमें डाल देते हैं, और वो आपके पास कोई और पैसा बचता नहीं है। अगर ऐसा नहीं भी होता तो आप अपना प्रॉफिट को भी उसमें डाल देते हैं। प्रॉफिट निकाल के भी आप अपना जब मकान लेते हैं, तो आप कितना वो कमा लेंगे जी, उस मकान का कितना बचा लेंगे? वही रॉबर्ट क्यूसाकी वाला फार्मूला है। वो कहते हैं कि आप लोग तब ही अमीर होंगे, तब ही कामयाब होंगे, जब आपके मकान का रेंट कोई और दे। मिसाल के तौर पर आप अगर 1 लाख रुपए रेंट दे भी रहे होते हैं, आपका कितना है, 6 करोड़ का रुपए आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं कारोबार का, आप 3 करोड़ रुपए सालाना उससे 2.5 से 2 2.5 3 4 करोड़ तक भी लोग इजीली कमा रहे होते हैं। ठीक हो गया अगर जिनको अपने कारोबार पे अबूर है। अच्छा, तो और किराया पे जो है मकान का, वहीं से ही उसी कारोबार से ही, मतलब लोगों से कमा के उन्हीं से ही वो थोड़ा बहुत 12 लाख 13 लाख 15 लाख तक किराया दे देते हैं। बाकी आपका कितना मुनाफा बच गया? अगर 2.5 करोड़ रुपए है, ढाई में से आप 12 लाख रुपए निकालते हैं, तो आपके कितने बच गए? ठीक हो गया। छोटा सा यही फार्मूला था, इसी में ही आप मेरा मेहरबानी अमल करें, इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दी। वसलम।